जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीएलसी सेकंड राउंड का आज मेरिट लिस्ट हमारी आने वाली थी, वो हमारी सीएलसी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। और आप सभी को तो पता है कि सीएलसी सेकंड राउंड जो हमारा स्टार्ट किया गया है 16 जुलाई से स्टार्ट किया गया है और 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक यहाँ पर हमारा चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आती है सीएलसी सेकंड राउंड की, वो रोज 5 बजे आती है। अभी सीएलसी फर्स्ट राउंड तक क्या होता था कि एक बारी मेरिट लिस्ट आती थी, लेकिन अब सीएलसी सेकंड राउंड से हमारी मेरिट लिस्ट है जो कि रोज आया करेगी, ठीक है। क्या आया करेगी? रोज आया करेगी सीएलसी सेकंड राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और साइन इन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं, जैसे कि कट ऑफ राउंड 3 दिखाई देगा आपको, ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर कॉलेज का नाम आपको दिखाई देगा और जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जो चॉइस फिलिंग की होगी उनमें से आपको अगर कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो यहाँ पर ग्रीन कलर में, ठीक है, एक लाइन खिंची हुई होती है और उसमें ही आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है तो इसका मतलब है आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर मेरिट ऑफर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एक्सेस एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं वो भी आपको दिखाई देगा। एक्सेस एंड पेमेंट वाले ऑप्शंस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, ठीक है। एक्सेस एंड पेमेंट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हम रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे सीएलसी राउंड 3। यहाँ पर राउंड 3 दिखाई दे या सीएलसी सेकंड दिखाई दे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो कॉलेज अलॉट कर दिया गया है वो आपको दिखाई देने लगेगा और साथ ही यहाँ पर अब आपको अपनी फीस भरनी है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो सीएलसी सेकंड राउंड है ना हमारा, सीएलसी सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट रोज शाम को 5 बजे आती है और इसकी जो फीस जमा होगी, ध्यान से समझना, वो 24 घंटे के अंदर फीस जमा करनी पड़ेगी। जैसे कि 16 तारीख को आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है शाम को 5 बजे, तो 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक फीस जमा करनी होगी 24 घंटे के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर से आपको फिर 18 तारीख को नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कोई स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो अप्लाइड स्कॉलरशिप में से आपको स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको दिखाई देंगी, आप जिस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं उसका लाभ ले सकते हैं। याद रखना, अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लोगे तो फिर आपको पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो जनरल के स्टूडेंट हैं वो तो इन योजनाओं को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं, जो एससी के स्टूडेंट हैं और जो एसटी के स्टूडेंट हैं, वो जरा ध्यान से योजनाओं को सिलेक्ट करना। अगर आप इन दोनों योजनाओं में से किसी योजना को ले लोगे तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप कोई योजना को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको फिल करना होगा कि आप इस योजना को क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर इनकम लगानी पड़ेगी, कितनी इनकम है, और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर इनकम कितनी लिखी है लिखनी पड़ेगी, जो इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम लिखी है वही आपको फिल करनी है। चेक मार्क कर देना, सेव स्कॉलरशिप पर सिलेक्ट कर देना। आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होने के लिए चला जाएगा और कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगी स्कॉलरशिप तो फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई स्कॉलरशिप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो कोई योजना लाभ नहीं लेना है, सेव स्कॉलरशिप कर देना और यहाँ पर आपको विषय सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मेजर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स है। माइनर में आपको जो विषय दिखाई देंगे उनमें से एक विषय सेलेक्ट करना पड़ेगा। एमडीसी में आपको जो विषय दिखाई देंगे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वोकेशनल में जो विषय दिखाई देंगे उनमें से एक सिलेक्ट करना है और इसके बाद में पीडब्ल्यू में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट वर्क सिलेक्ट करना, वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। इसके बाद में आपको पेमेंट कर देना, पेमेंट आपको दिखाई देगा, वो आपको कंप्लीट पेमेंट कर देना है, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।